हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमी मैथ स्पेशल क्लासेस में। एक बार फिर से लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए टू डायमेंशन का टॉपिक। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि टू डायमेंशन में हम लोग का स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा हो। थोड़ा बहुत अगर मेरे से या तो फिर मेरे वीडियो से आप लोग अगर सीख पा रहे होंगे तो मैं आप लोग से इतना ही आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जिसका बेसिक जो होता है ना बहुत कमजोर होता है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है। हाँ, आप एक बात और बता सकते हैं कि देखिए, आप लोग कभी भी पढ़ाई के पढ़ते एक्सक्यूज नहीं मार सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलता है क्या कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, या तो फिर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, या तो मेरा साइंस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब तक आप लोग उस टॉपिक को या तो फिर उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा नहीं तब तक उसमें आप एक्सीलेंट कैसे बनिएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उन लोग को जो टॉपिक में कमजोर रहता है उस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं है अच्छी तरह से। अगर अच्छी तरह से पढ़ा रहता तो उन लोग का माइंड में कभी ये बात नहीं आएगा कि नहीं हम लोग का ये टॉपिक कमजोर है ना। तो कमजोर कोई टॉपिक नहीं होता है जब तक आप उसको पढ़ते नहीं है। हाँ, आप लोग को एक बात ये बता सकता हूं कि आप लोग अगर उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़े हैं और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो क्या है कि प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा सिर्फ। क्लियर, चलिए, तो ज्यादा इधर का बातें नहीं करते हुए हम लोग आज आते हैं क्या क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चतुर्भुज। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज को हम लोग चार प्रकार से देखेंगे, ज्यादा नहीं, चार प्रकार से देखेंगे। चार प्रकार क्या होता है? एक पैरेललोग्राम देखेंगे, रोम्बस देखेंगे, ट्रेपेजियम देखेंगे और काइट का पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, अगर मैं भी हो सकता है कि अगर पैरेललोग्राम और रोम्बस पढ़ा करके छोड़ भी दे, क्योंकि 3 डायमेंशन का बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए 2 डायमेंशन में ज्यादा दूर तक नहीं जाते हुए, क्योंकि एडवांस लेवल का क्वेश्चंस को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे और उसी टाइम प्रॉपर्टीज बताते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे 2 टॉपिक, पैरेललोग्राम और रोम्बस, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशन में आते हैं। काइट का क्वेश्चंस का जो होता है ना वो बहुत नहीं आता है, इसलिए पैरेललोग्राम और हम लोग रोम्बस देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स में फर्स्ट में देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं हम लोग क्या? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अब एक बात बताइए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना। आप लोग रेक्टेंगल पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े हुए कि रेक्टेंगल का डेफिनेशन में वह आकृति या द शेप्स which has two opposite sides will be parallel या two opposite sides is parallel। क्लियर, तो सेम कंडीशन हम लोग का पैरेललोग्राम में होता है। क्या होता है पैरेललोग्राम में? देखिएगा, पैरेललोग्राम इन समांतर चतुर्भुज का शेप्स हम लोग का इस तरह बनेगा। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ABCD दे देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक हाइट होता है और इसका दोनों अपोजिट साइड्स जो होगा ना वो इक्वल होगा। अगर ये मान लीजिए ये मीटर है तो ये हम लोग का B मीटर होगा, तो ये A मीटर हुआ तो ये भी हम लोग का A मीटर हो जाएगा। ये B मीटर है तो ये भी हम लोग का B मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं E, है ना, और ये हाइट हो जाएगा हम लोगों का। क्लियर, और हाइट जब हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर होगा, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। ये चीज तो आप लोग को भी पता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर। इसका डायगोनल देखिए, इसका डायगोनल मान लीजिए D1 और D2 दिया हुआ है ना, तो डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है पैरेललोग्राम का। क्लियर, चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, या फिर इसका प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, वेयर देखिएगा, AB जो दिया हुआ है AB इक्वल टू B मीटर, तो हम लोग का CD भी क्या दिया हुआ है? CD इक्वल टू B मीटर दिया हुआ है, मीन्स दोनों इक्वल है। तो इस इक्वल है मीन्स तो क्या हो गया कि AB जो होगा वो इक्वल होगा CD के बराबर। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड में क्या हो जाएगा? BC जो है, BC हम लोग का ये मीटर दिया हुआ है।
ठीक है। तो BC हम लोग का A मीटर दिया हुआ है, तो AD या तो फिर DA है ना, AD या AD इक्वल टू भी हम लोग का A मीटर दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल हो गया। जब दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा कि BC जो होगा इक्वल होगा AD के बराबर। क्लियर। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल हम लोग का क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AC इक्वल टू D2 और BD इक्वल टू क्या दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है। मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, AC नॉट इक्वल टू BD। क्लियर। और फोर्थ प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, A और E। तो A और E हम लोग का फिक्स होता है, जो हम लोग का हाइट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हाइट बोल सकते हैं। क्लियर। तो इतना प्रॉपर्टीज हुआ क्या, पैरेललोग्राम का। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला यहां ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुने ऊंचाई। क्लियर। और सेकंड में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ये रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का दोनों का पेरीमीटर सेम होता है। टू ब्रैकेट A प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, A प्लस बी, टू ब्रैकेट A प्लस बी। क्लियर। इसका थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या बनता है, डायगोनल का स्क्वायर। एक डायगोनल का स्क्वायर और दूसरा डायगोनल का स्क्वायर को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि टू ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट साइड का स्क्वायर और सेकंड साइड का स्क्वायर को हम लोग ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद फिर 2 से इंटू कर देंगे ना, तो ये डायगोनल का स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर। तो इतना हो गया हम लोग का इसका प्रॉपर्टीज। इतना माइंड में ध्यान रखना होगा, तब जाकर के हम लोग का पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं, तो कहीं जाइएगा मत, ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि एक का क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट में क्लियर कर देंगे। ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं 1 घंटा 2 घंटा टाइम देना होगा, एकदम नहीं। पैरेललोग्राम का जो क्वेश्चन जो जिस पैटर्न से पूछ रहा है, बस 2 से 3 पैटर्न हम बताएंगे, 2 से 3 पैटर्न बस ये फॉर्मूला पे ही हम बता देंगे, वो क्लियर हो जाएगा आप लोग को। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे अब कि पैरेललोग्राम में हम लोग का इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला तो देख लिए थे, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। पैरेललोग्राम में हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पैटर्न में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, मीन्स ये बेस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और हाइट तो ये दिया हुआ है, ये तो बेस हम लोग का इक्वल होगा। ठीक है। और ये बेस यहां से लेकर के पूरा यहां तक होगा। क्लियर। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बेस पूरा यहां से यहां तक होगा, C और D टोटल लाइन हम लोग का बेस होगा। चलिए अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ दिया हुआ है हम लोग का 10 मीटर और इसका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, मीन्स AB इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है और AE इक्वल टू हम लोग का 5 मीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, देखिए, तो AB हम लोग का क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। समझ आ रहा है। A और E हम लोग का हाइट हो गया और A और B हम लोग का क्या हो गया, बेस हो गया। बेस क्यों हुआ, ध्यान दीजिएगा। AB का लेंथ जो होगा वो C और D का लेंथ के बराबर होगा, मीन्स ये 10 मीटर है तो ये भी हम लोग का 10 मीटर हो जाएगा, तो 10 मीटर बेस हो गया, ये हाइट हो गया। क्लियर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो बेस क्या दिया हुआ है, देखिए, तो 10 मीटर, तो 10 और 5 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है, तो इसका 10 5 क्या हो जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा क्या, पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया। समझ आ रहा है। चलिए ये तो फर्स्ट पैटर्न हो गया। अब सेकंड पैटर्न में देखेंगे हम लोग कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो एरिया निकालने का है वो किस टाइप से निकलेगा। ठीक है। चलिए फर्स्ट फॉर्मूला को भी हम डिस्कस कर दिए कि बेस इंटू हाइट मीन्स क्या हुआ कि ये बेस दिया हुआ रहेगा, ये साइड अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर दिक्कत है, हम बताएंगे अभी। चलिए वही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर तो निकालने आता ही है,
तो सेकंड में हम लोग का फॉर्मूला क्या था सेकंड में, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। इसका क्या होता है, 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। अब समझिएगा, हम लोग ए मीटर इसको माने थे और बी मीटर इसको माने थे। तो बी का वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर दिया हुआ है, ए का कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ए का वैल्यू अगर मान लेते हैं 8 मीटर दिया हुआ है, समझ आ रहा है। तो इसका पेरीमीटर निकालने का तो सिंपल तरीका है, वो तो जान ही रहे हैं आप लोग भी। तो पेरीमीटर ऑफ, यहाँ क्या दिया हुआ है हम लोग का, ए बी इक्वल टू हम लोग का 10 मीटर और फिर बी सी इक्वल टू जो दिया हुआ है हम लोग का, वो दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया ए का वैल्यू। मीन्स ये साइड है ना हम लोग का, ये साइड है, तो इसको हम लोग साइड बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट ए प्लस बी। तो 2 ब्रैकेट ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 मीटर और बी का वैल्यू 10 मीटर। तो 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 मीटर। इसको मीटर में ही रखिएगा, यही आंसर होगा। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 36 मीटर। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्मूला था d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर जो का सम कर देंगे तो ये 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। समझ आया, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे d1 का वैल्यू दिया हुआ है, d1 इक्वल टू 16 मीटर, d2 इक्वल टू हम लोग का नहीं दिया हुआ है, लेकिन साइड में हम लोग का ए बी इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ है 14 मीटर और बी सी का वैल्यू जो दिया हुआ है 12 मीटर। ये हम दूसरा वैल्यू ले लिए। अब दूसरा वैल्यू लेकर के हम लोग इस पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पे, कि अगर मान लेते हैं कि d1 का वैल्यू डायगोनल फर्स्ट दिया हुआ है, डायगोनल सेकंड नहीं पता, तो डायगोनल सेकंड का हम लोग को निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला में पुट करना है हम लोग को। d1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो d1 का वैल्यू 16 मीटर दिया हुआ है, तो 16 मीटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो 16 का होल स्क्वायर। d2 का वैल्यू नहीं पता, तो d2 का होल स्क्वायर का सेम टू सेम रहने देते हैं। 2 ब्रैकेट ए का वैल्यू 12 का होल स्क्वायर, इसका 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर। क्लियर, 14 का होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट 144 प्लस 196, तो 256 प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 2 इंटू 6 और 4 10, 9 और 4 13 14, 1 2 और 1 3, 340 मीटर हुआ। 340 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 680 मीटर। अब d2 का वैल्यू निकालना है, तो d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको बाहर करते हैं, इसको उधर लेकर के जाकर के माइनस करते हैं, 680 माइनस 256, तो d2 का होल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 6 गया तो 4 है ना, 10 में 6 गया 4, और ये 7 में 5 गया 2, 6 में 2 गया 4, मतलब 424 मीटर आया। ठीक है, d2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 424 आया, लेकिन सिर्फ हम लोग को d2 का वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट 424 हो जाएगा, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20.5 मीटर आएगा आंसर। तो d2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20.5 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग देखेंगे क्या कि अगर d1 और d2 मींस डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड का वैल्यू भी अगर दिया हुआ रहेगा और साइड का कोई एक वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो यही फॉर्मूला में पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का इक्वेशन दिख रहा है। समझ आया? आशा करता हूं कि ये आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं पैरेललोग्राम का सिर्फ। ठीक है, रोम्बस का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।